अच्छा जी, जो हमारे पास आज का नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्पायरोकीट्स। स्पायरोकीट्स आर लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल स्पाइरली कॉइल्ड हेलिकल बेसिलाई। ये भी बैक्टीरिया की एक टाइप है जो कि लॉन्ग है, थिन है, फ्लेक्सिबल है, स्पाइरली कॉइल्ड है। स्पाइरली मतलब बलों में, स्प्रिंग की तरह। दीज मोटाइल ग्राम नेगेटिव बेसिलाई क्लासिफाइड इनटू 8 जनरा में हम इनको क्लासिफाई करते हैं प्राइमरीली ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। किस किस बेस पे? हैबिटेट की बेस पे कि जहां जहां ये रहते हैं इनकी पैथोजेनिसिटी किस तरह ये हार्मफुल है, कौन कौन सी डिजीजेस कॉज करते हैं, फाइलोजेनी इनके फाइलम किस तरह है, मॉर्फोलॉजिकल इनकी शेप एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। These long slender bacteria are only a fraction of a micron in a diameter. Diameter इनका बहुत छोटा है, fraction of a micron. Micron खुद एक बहुत छोटा यूनिट है, उसकी भी fraction. बट 50 टू 5 टू 250 माइक्रॉन्स लॉन्ग, लेकिन लंबाई इनकी काफी ज्यादा है। डायमीटर में दीज आर जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ माइक्रॉन, बट 5 टू 250 माइक्रॉन्स लॉन्ग। डोंट टेक अप ऑर्डिनरी स्टेन्स ऑर्डिनरी स्टेन्स नहीं लेते, बट जो लेकिन हम इनको सिल्वर इम्प्रेग्नेशन के साथ जो है स्टेन कर सकते हैं। एक्सेप्ट बोरीला, बोरीला को भी हम सिल्वर इम्प्रेग्नेशन से स्टेन नहीं कर सकते। ठीक है। बोरीला विच इज पुअरली ग्राम स्टेन है, इस पे हम स्टेनिंग नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द जेनर ऑफ द स्पायरोकीट्स आर सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स हैं इसके जेनर के बहुत ज्यादा स्पीशीज। और सेप्रोफाइट्स वो होते हैं जो कि डेड जो हैं ऑर्गेनिजम्स पे रहते हैं, वहां से अपना जितना भी फूड और न्यूट्रिशन होते हैं लेते हैं। एंड आर वाइड स्प्रेड इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट एंड इन एनिमल्स। जो वाइडली स्प्रेड हैं कहाँ पे? एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, जहाँ पानी है, जैसे समुद्रों में, लेक में, और एनिमल्स में भी ये होते हैं। उसके अलावा ओनली 3 जेनरा ट्रेपोनीमा बोरीला एंड लेप्टोस्पायरा कंटेन ऑर्गेनिजम्स पैथोजन फॉर ह्यूमंस। सिर्फ 3 जेनरा हैं जिसमें पास ट्रेपोनीमा बोरीला एंड लेप्टोस्पायरा हैं जो कि पैथोजेनिक हैं, मतलब कि हार्मफुल हैं किसके लिए? ह्यूमंस के लिए। स्पायरोकीट्स कॉज सेवरल डिजीजेस। ये बहुत मतलब सेवरल डिजीजेस कॉज करती हैं बहुत ज्यादा, जिसमें नोटेबली सिफिलिस है, लाइम डिजीज है, रिलैप्सिंग फीवर है एंड लेप्टोस्पायरोसिस है। ये 4 डिजीज के इन्होंने नाम लिखे हुए हैं। इसे इस तरह का दिखते हैं जिस स्पायरोकीट्स। हेलिकल शेप है, स्प्रिंग लाइक, बल हैं, बलों जैसा स्ट्रक्चर है इसका, जैसे कि टेलीफोन की तारें नहीं होती उस तरह का स्ट्रक्चर है। द ट्रेपोनीमा जीनस इंक्लूड स्पाइरल शेप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और हम पहले पढ़ चुके हैं कि हेलिकल है या स्पाइरल शेप्ड है। द वेल नोन पैथोजेनिक स्पीशी ऑफ दिस जीनस, इसकी जो सबसे ज्यादा मशहूर स्पीशी है वो है हमारे पास ट्रेपोनीमा पैलिडम। और ये क्या करती है? ट्रेपोनीमा पैलिडम की बात हो रही है कि ये हमारे पास सिफिलिस को कॉज करती है, यॉज एंड बेजल, ये वाली डिजीजेस कॉज करती है। सिफिलिस वैसे एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। यॉज और बेजल में भी स्किन पे स्वेलिंग, रेडनेस, रैशेस आ जाते हैं। और बहुत ज्यादा सिम्टम्स इसके साथ हैं, हेडेक है, मसल एक है, एंड मैनी मोर। दिस स्पीशीज इज ट्रांसमिटेड ओनली अमंग ह्यूमंस। सिर्फ ये ह्यूमंस में ये स्पीशीज जो है ट्रांसमिट होती है। आल्सो देयर इज अनदर स्पीशी कॉल्ड ट्रेपोनीमा पैराल्यूक्यूनिकुलाई विच कॉज सिफिलिस इन रैबिट्स। रैबिट्स में जो स्पीशी है वो उसका नाम ये है, और जो ह्यूमन स्पीशी है जो ह्यूमन में कॉज करती है डिजीज, उसका नाम ये। 2 स्पीशीज है हमारे पास, एक ये पैलिडम वाली और एक ये है पैराल्यूकिनुक्यूलाई। ठीक है। उसके बाद हमारे पास देयर आर 52 नॉन स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया। 52 नॉन स्पीशीज हैं इसकी बैक्टीरिया में अंडर द जीनस बोरीला। सिर्फ बोरीलियाए स्पीशी के अंडर 52 नॉन स्पीशीज हैं। अप्रोक्सीमेटली 20 ऑफ दोज स्पीशीज कैन कॉज लाइम डिजीज। और उन 52 स्पीशीज में से 20 स्पीशीज ऐसी हैं जो कि लाइम डिजीज कॉज करती हैं। लाइम डिजीज है जूनोटिक डिजीज। हमने पीछे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चैप्टर में पढ़ा है कि जूनोटिक डिजीज ऐसी होती है जो कि एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होती है। ठीक है। जूनोटिक डिजीज है ये भी, कॉज बाय द बोरीला एंड ट्रांसमिटेड बाय टिक्स। बोरीला करती है, और वेक्टर कौन सा इसका जिसको लेके चलता है? दैट इज टिक्स। Borrelia garinae, Borrelia epiphysalie, and Borrelia burgdorferi are a few species that cause Lyme disease or borreliosis. ये 2-3 स्पीशीज हैं जो कि ये लाइम डिजीज और बोरियोलोसिस कॉज करती हैं। लैप्सिंग फीवर इज अनदर वेक्टर बॉर्न डिजीज कॉज बाय द अप्रोक्सीमेटली 25 स्पीशीज ऑफ बोरीला। हमने पढ़ा है कि इसकी 52 स्पीशीज थे ना, 20 स्पीशीज जो है लाइम डिजीज कॉज करी थी, और जो 5 स्पीशीज हैं वो वेक्टर बॉर्न डिजीज को कॉज करती हैं हमारे पास। ठीक है। लाइस लाइस और टिक्स आर द वेक्टर्स। इसमें जो हमारे पास था, यहाँ पे भी वेक्टर हमारे पास टिक्स था, ये देखें यहाँ पे भी टिक्स है हमारे पास वेक्टर, और नीचे जो बाकी 25 स्पीशीज हैं उसका वेक्टर भी जो है हमारे पास लाइसेस हैं या टिक्स हैं।
बोरीला रिकरेंटिस इज अ वेल नोन स्पीशी दैट कॉज अ रिलैप्सिंग फीवर। और सबसे जो मतलब जानी मानी स्पीशी है जो बोरीला कॉज करती है वो बोरीला रिकरेंटिस है। उसके बाद हमारे पास आता है लेप्टोस्पाइरा। लेप्टोस्पाइरा इंक्लूड द सेप्रोफिटिक एज वेल एज पैरासिटिक बैक्टीरिया, जिसमें दोनों बैक्टीरिया पाए जाते हैं, सेप्रोफिटिक भी और पैरासिटिक भी। दोनों जी जो एक तो लिविंग डेड ऑर्गेनिजम्स पे रहती हैं, दूसरे पैरासाइट्स हैं। दे आर स्पाइरल बैक्टीरिया विद अप्रोक्सीमेटली 0.1 माइक्रोमीटर डायमीटर एंड डायमीटर 0.1 माइक्रोमीटर होता है, और जबकि लेंथ इसकी 6 से 20 माइक्रोमीटर होती है। दिस बैक्टीरिया प्रोलिफरेट थ्रू द बाइनरी फिशन। ये रिप्रोडक्शन अपनी कैसे करते हैं, जनरेशन कैसे बढ़ाते हैं, लेप्टोस्पाइरा बाइनरी फिशन से। हमने बाइनरी फिशन पढ़ा है किस तरह परफॉर्म करते हैं। दे आर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सेप्ट इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के अलावा तकरीबन पूरी दुनिया में पाई जाती है स्पीशी। स्टेगनेंट वाटर बॉडीज विद ऑलमोस्ट न्यूट्रल पीएच आर देयर आइडियल हैबिटेट। स्टेगनेंट वाटर, खड़ा हुआ पानी, जिसकी न्यूट्रल पीएच होती है, ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, तो उनका आइडियल हैबिटेट है, वहाँ ये ज़्यादा अच्छे ग्रो करते हैं। लेप्टोस्पाइरा विलाय, लेप्टोस्पाइरा किर्शनेरी आर सम स्पीशीज नोन टू कॉज लेप्टोस्पायरोसिस। लेप्टोस्पायरोसिस कॉज करने के लिए दो वेल नोन स्पीशीज हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास लेप्टोस्पाइरा विलाय एंड लेप्टोस्पाइरा किर्शनेरी आते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ, ये डिजीज करते हैं। अब ये लेप्टोस्पायरोसिस क्या है, ये ब्लड इन्फेक्शन है जो कि मोस्ट स्पीशीज, इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्लड इन्फेक्शन जो कि मोस्ट स्पीशीज से होता है लेप्टोस्पाइरा की। हम इस तरह भी याद रख सकते हैं लेप्टोस्पाइरा की स्पीशीज से होता है, इसीलिए से लेप्टोस्पायरोसिस कहा जाता है। उसके अलावा इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ट्रेपोनिम्स आर, अब इसकी टाइप्स हैं जी ट्रेपोनिम्स आगे। ट्रेपोनीमा ये देखिए कैसे, वही उसी तरह का स्पाइरल स्प्रिंग टाइप शेप, हेलिकली कॉइल्ड हैं, कॉर्कस्क्रू शेप के होते हैं, जिनकी जो है लॉन्ग 6 to 15 माइक्रोमीटर लॉन्ग होते हैं एंड 0.1 to 0.2 माइक्रोमीटर ये वाइड चौड़े होते हैं। दे हैव एन आउटर मेम्ब्रेन, इनकी जो एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जिस जो के सराउंड होती है। अब आउटर मेम्ब्रेन भी किस किस से सराउंड होती है, पेरिप्लाज्मिक फ्लैजेला से। उसके बाद हमारे पास है पेप्टिडोग्लाइकन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स एंड प्रोटोप्लाज्मिक सिलेंडर से, और इसकी भी मल्टीप्लिकेशन जो है हमारे पास बाइनरी ट्रांसफर फिशन होती है। उसके बाद लेप्टोस्पाइरा ऑर्गेनिजम्स वेरी थिन टाइटली कॉल्ड ऑब्लिगेट एरोबिक स्पायरोकीट्स हैं। एरोबिक, इनको भी ऑक्सीजन चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए। कैरेक्टराइज्ड बाय द यूनिक फ्लेक्सिस टाइप ऑफ मोर्टेलिटी, इनकी जो मोर्टेलिटी है बड़ी फ्लेक्सिस टाइप की है। दिस जीनस इज डिवाइडेड इनटू 2 स्पीशीज, 2 स्पीशी में हम इनको डिवाइड करते हैं, एक पैथोजेनिक है और दूसरी फ्री लिविंग है। The pathogenic leptospires L. interrogans and the free living leptospire L. biflexia। दो हमारे पास आ गई हैं, एक L. interrogans जो कि पैथोजेनिक है और फ्री लिविंग है L. biflexia। बैक्टीरिया ऑफ द जीनस बोरीला आर हाईली मोटाइल, जो जीनस बोरीला की बैक्टीरिया है वो बहुत हाईली मोटाइल है, मतलब उसकी लोकोमेशन बड़ी अच्छी है। विद ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया टाइप सेल वॉल इसकी ग्राम नेगेटिव, हमने स्टार्ट में पढ़ा है, ग्राम नेगेटिव टाइप के हैं। और दैट ग्रो अंडर अ माइक्रोस्कोप और एनारोबिक कंडीशंस, जो माइक्रो एरोफिलिक और एनारोबिक कंडीशंस। माइक्रो एरोफिलिक उस कंडीशन को कहते हैं जैसे हम जिस कंडीशन में हमें बहुत ही कम ऑक्सीजन चाहिए होती है, राइट, 2 to 10%, ठीक है। उसके अलावा एनारोबिक हैं, या ये बिल्कुल भी इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती। बोरीला बर्ड्यू फेरिसेंसियोलैटो इज अ कैजुअल एजेंट ऑफ द लाइम डिजीज। लाइम डिजीज कॉज करने में ये वाली बोरीला की स्पीशी कैजुअल एजेंट है एंड इंक्लूड्स 3 ह्यूमन पैथोजेनिक स्पीशीज। और 3 ह्यूमन पैथोजेनिक स्पीशीज जो है इसमें इंक्लूड होती हैं वो इसकी हैं सेंसियो स्ट्रिक्टो, ये बी एफजिली एंड बी गैरिनी, ये 3 स्पीशीज इसकी यूज होती हैं। और ये उन्होंने क्या, ये तीनों स्पीशीज यूरोप में है, वाइल ओनली द फॉर्मर इज फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका। जो सबसे पहले वाली है जी वो जी है नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। ये उन्होंने बताया हुआ ट्रैपोनीमा इस तरह का है, बोरीला इस तरह का जी, और लेप्टोस्पाइरा की ये शेप होती है। ट्रांसमिशन देखेंगे कि ट्रांसमिट कैसे होते हैं हमारे पास। ट्रांसमिशन इज थ्रू ह्यूमन टू ह्यूमन, ह्यूमन से ह्यूमन होती है। और हमने जैसे कि पीछे जो है हमने पढ़ा था कि जो क्लेमेडिया के बारे में कि सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है, जबकि ये नॉन सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है। मोस्ट केसेस आर कॉन्ट्रैक्टेड बाय चिल्ड्रन पास द एज ऑफ 2 years। 2 साल के जो बच्चे हैं ज्यादातर उनमें होता है। ट्रांसमिशन इसकी एंडेमिक सेफेलस है या यॉज और पिंटा की फॉर्म में। पुअर हाइजीन जिन बच्चों में होती है, गंदी जगह पे खेलते हैं, उनमें। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस कैन बी क्वाइट सिमिलर टू दोज ऑफ सिफिलिस एंड यॉन्स। जिस तरह सिफिलिस और यॉन्स का उसी तरह ये ट्रेपोनीमा भी है, सेम ही साइन सिम्टम्स हमें दे देता है। उसके बाद ट्रेपोनीमा पैलिडम, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हुए हैं जी।
ग्राम नेगेटिव है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मतलब कोई ना कोई से होस्ट चाहिए रहने के लिए। स्पायरोकीट है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्प्रिंग टाइप हेलिकल इसका स्ट्रक्चर है। उसके अलावा एंडोफ्लैजिला है, प्रोटीन फिलामेंट है, फ्लैजिला इसके अंदर है, एंडोफ्लैजिलम। उसके बाद ये सिफिलिस कॉज करता है, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। और ये सिफिलिस क्या करती है, स्किन और स्किन या हमारे जितने भी म्यूकस मेम्ब्रेन है, जैसे कि आंख, नाक, या जो हमारे जेनिटल्स हैं, उनको जो है ये मतलब जाके डिस्टर्ब करती है। जैसे एक्सटर्नल जेनिटल है, जेनिटेलिया है, माउथ है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है बोरीला, लाइम डिजीज कॉज बाय द बैक्टीरियम बोरीला। लाइम डिजीज आता है बैक्टीरियम बोरीला कॉज करता है। एंड रेयरली बोरीला मायोनी, मतलब मोस्टली बोरीला की ये वाली स्पीशी, बट जो फेरी ज्यादातर ये इन्वॉल्व होती है हमारे पास लाइम डिजीज कॉज करने में। ये रेयरली जो ये वाली है मायोनी, इट इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड ब्लैक लेग टिक्स। ब्लैक लेग टिक्स के काटने से ह्यूमन में ट्रांसफर होती है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें, ये जी फीमेल जो है अपने अंडे जो है ग्राउंड पे दे गई है, जमीन पे, एग हैच हुए, स्पायरोकीट फ्री लार्वा बन गई, ये हमारे पास बन गया लार्वा। अब ये लार्वा इसको जी कोई चूहा या कोई रोडेंट वगैरह इसको खा गया, ठीक है। लार्वा का ये कौन सा होस्ट है, फर्स्ट होस्ट है। इस पे रहा, कोई चिड़िया वगैरह कीड़े मकोड़े खाते हैं, खा गया। अब लार्वा ड्रॉप टू ग्राउंड एंड माउथ टू द nymph, मोल्ड्स टू द nymph। अब फिर ये ड्रॉप डाउन हो गया किसी भी तरीके से, जब इनके ऊपर फीड कर लिया, नहीं खाया, तो इनकी फर में जो है वो चला जाता है, और ये इनका फर्स्ट होस्ट है। उसके बाद ये निम्फ में बदल जाता है, निम्फ अपने सेकंड होस्ट पे फीड करता है, ठीक है। और फिर ये दोबारा जो है मतलब ग्रोथ करता जा रहा है। उसके बाद ये जो है एडल्ट फीड की तरफ जाता है, मतलब ये इसके सेकंड होस्ट है, वो फर्स्ट होस्ट है, सेकंड होस्ट है। अब ये थर्ड होस्ट या ये होगा या ये होगा। अगर ये इंसिडेंटली ह्यूमन में चला गया है, तो ये डेड एंड होस्ट है। इसके बाद जी बड़ी बीमारियां हैं ह्यूमन के अंदर, और आपको ट्रीट करना पड़ता है। या उससे ज्यादा ये जो जानवर वगैरह हैं, मैमल्स हैं, उनमें ये चला जाता है। जब ये काफी, जो इसका थर्ड होस्ट है, वो फिर हमारे पास मैमल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नीचे चलेंगे, ये फिर दोबारा उसका स्ट्रक्चर बताया हुआ है। एंडोफ्लैजिला है, एक्सियल फिलामेंट है, फिलामेंट इसके किनारों पे बिल्कुल होते हैं। सेल मेम्ब्रेन बताई हुई है, ये अंदर वाली जो है सेल मेम्ब्रेन है। ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस, और ये जो बिल्कुल किनारे वाली है, ये दिस इज एन आउटर मेम्ब्रेन। उसके बाद हमारे पास आता है लेप्टोस्पाइरा, द मोस्ट कॉमन वेज टू गेट इन्फेक्टेड। वो बड़ा जो कॉमन वे है, यूरिन या कंटेमिनेटेड वाटर जो है, उससे इन्फेक्ट होता है। गेटिंग इनटू योर आईज, गंदा पानी या यूरिन का कोई ड्रॉप आपकी आंख में चला गया, नोज में, माउथ में, या ब्रोकन स्किन, कहीं पे आपके कट वगैरह था, या स्क्रैच, रगड़ शगड़ लगी हुई थी वहां से। यू कैन आल्सो गेट इन्फेक्टेड बाय ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड। खाना खाने से, गंदे पानी से बना हुआ था, गंदा पानी आपने कुछ पी लिया, तो उसकी वजह से आपको लेप्टोस्पायरोसिस हो सकता है। एंड इसके कोई खास जो है, उन्होंने कहा जी सिम्टम्स नहीं होते, ठीक है। ये देखिए गंदा पानी है, ये जो है ह्यूमन रिस्क पे है। गंदा पानी अगर इंसान ने पी लिया है, तो इंडिविजुअल रिस्क पे है, उसके अंदर हो जाएगा। रोडेंट कैरियर है इसका। उसके अलावा अगर ये हमने शुरू में पढ़ा है कि इनको जो है होस्ट चाहिए होता है, ठीक है। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, तो रोडेंट इनका कैरियर है। अगर और इसके अलावा गाय भैंसों ने, कुत्ते ने वगैरह ने पानी पी लिया है, वाटर बॉडी, तो उनके अंदर भी ट्रांसफर हो सकते हैं, उनको भी लेप्टोस्पायरोसिस वगैरह जो है चांसेस हो सकते हैं। उसके अलावा यही प्रोटोप्लाज्मिक सिलेंडर कहा गया है, एक्सियल फिलामेंट है, ये इसके आउटर मेम्ब्रेन है। दिस ऑल दिस इज अबाउट स्पायरोकीट्स।